नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम प्राचीन समय की एक कहानी बताएंगे। कहानी एक गांव की है जिसमें एक मुखिया के 4 बेटे और एक बेटी होती है। चारों भाइयों से छोटी बहन सबको बड़ी लाडली होती है। बहन का बाल विवाह कर दिया जाता है। शादी के बाद गौना नहीं हुआ। बहन अपने भाइयों के साथ में ही रहती है। चारों भाइयों के ब्याह हो गए। चारों भाभियां आ गईं। लीलावती सबसे छोटी बेटी का नाम रखा, भाइयों की लाडली लीलावती। भौजाइयों को ज़्यादा पसंद तो थी नहीं। लीलावती खेलती रहती। एक दिन लीलावती की सहेलियों ने कहा कि लीलावती, हम तालाब पे जा रहे हैं नहाने। लीलावती बोली कि सखियों, मैं भी साथ चलूंगी। सहेलियों ने कह दिया कि लीलावती, तुम्हारा तो गौना हुआ नहीं, तुम्हारे पास तो चुन्नी होगी नहीं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी भाभियों से चुन्नी लेकर आओ। चुनरी को लेकर ही तुम हमारे साथ चलोगी, नहीं तो नहीं जा पाओगी। लीलावती ने कहा, तुम रुको, मैं चुन्नी लेकर आती हूँ। लीलावती अपनी बड़ी भाभी के पास गई। उसने कहा कि भाभी, मेरी सखियां तालाब पर नहाने जा रही हैं, मुझे आप अपनी चुन्नी दे दो। बड़ी भाभी ने कहा कि बहन, मेरी चुन्नी तो कपड़ों के बीच में दबी है, तुम दूसरी वाली से ले आओ। लीलावती दूसरी वाली भाभी के पास गई। उसने भी यही बहाना किया और कहा दूसरी के पास जाओ। लीलावती दूसरे के पास पहुंच गई। दूसरी भाभी ने भी यही बहाना बना दिया। अब तो लीलावती सबसे छोटी भाभी के पास पहुंच गई। कहा, भाभी, मुझे नहाने जाना है, सखियां मुझे बगैर चुन्नी के साथ नहीं ले जा रही, मुझे आप अपनी चुन्नी दे दो। भाभी ने कहा, मैं चुन्नी तो दे दूं, पर मुझे बहुत प्रिय है, उसमें कोई दाग नहीं लगना चाहिए। लीलावती ने कहा, भाभी, मैं चुन्नी को अपनी जान के ठौर रखूंगी, आप अपनी चुन्नी दे दो। लीलावती को चुन्नी मिल गई और वो सखियों के साथ चली गई। बालपन में लीलावती भूल गई। चुन्नी को तालाब के किनारे रख दिया और सब सखियां नहाने लगीं। ऊपर आसमान में बाज ने बिष्टा कर दिया और चुन्नी पर दाग आ गया। लीलावती ने देखा, देखते ही विलाप करने लगी, रोने लगी। सखियों ने बहुत मनाया। लीलावती ने पानी से धो दिया, रंग निकल गया, लेकिन दाग रह गया। डर के मारे लीलावती चुन्नी को भाभी के घर में आराम से रखाई। भाभी ने जब देखा तो उसने याद किया कि चुन्नी तो मैं कहीं नहीं ले गई, ये तो लीलावती ने ही दाग लगा दिया। अब तो भाभी खाट पकड़ के रह गई। शाम को जब लीलावती का छोटा भाई खेत से आया तो उसने पूछा। लीलावती की छोटी भाभी ने सभी हाल कहा और कहा कि
अब तो मैं खाना पानी तभी ग्रहण करूं जब इस चुन्नी को तुम अपनी बहन के खून से रंग के लाओ। भाई ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं अभी लेकर आता हूँ। भाई ने कहा कि लीलावती, आज हम जामुन खाने जाएंगे, तुम चलोगी? लीलावती बचपने में तैयार हो गई। भाई जंगल में बहन को ले गया। उसने ऊपर से जामुन फेंके और कहा कि लीलावती, जामुन ज़्यादा पके हुए हैं, नीचे फेंकूंगा तो उसमें कंकड़ लग जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे। तुम अपना मुंह कर लो ऊपर, मैं तुम्हारे मुंह में ही डाल दूंगा। लीलावती को कहाँ पता था कि क्या होने वाला है। लीलावती अपना मुंह ऊपर को करने लगी। भाई ने जामुन की जगह ऊपर से कुल्हाड़ी फेंकी और लीलावती की गर्दन कट गई और लीलावती मर गई। भाई ने चुनरी को रंग लिया और लीलावती के सिर को दरिया में फेंक दिया। अब तो लीलावती का जो सिर था वह दरिया में एक फूल बनकर तैरने लगा। लीलावती का भाई घर गया और अपनी प्रिय पत्नी से कहा कि लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ, ये फूल जैसे रंग कर चुन्नी लाया हूँ। पत्नी देखकर खुश हो गई और अपने काम में लग गई। उठकर खाना पीना खा लिया। भाई ने भी अपने काम में लग गया, सब कुछ भूलकर। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लीलावती कहाँ है। लीलावती का जो सिर दरिया में फेंक दिया वो फूल बनकर तैरने लगा। अब तो बहुत समय बीत गया। लीलावती के पति को उसकी याद आने लगी, बुरे बुरे सपने आने लगे। अपनी पत्नी को याद करके विलाप करने लगा। उसने नाई को पहुंचाया गौने के लिए। नाई आया।